हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी मैथ विद कपिल। मैं कपिल कुमार और आज की इस वीडियो में चैप्टर 5 का टेस्ट हुआ है, उसका सोल्यूशन लेके आए। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। जीरो के इक्वल नहीं है तब ये होगा, जब जीरो के इक्वल होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हमें x बराबर 0 पर सतत दिखाना है। सतत दिखा है तो k की वैल्यू क्या होगी। x बराबर 0 के लिए LHL निकालेगा। LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू 0 नेगेटिव है तो x के लिए 0 माइनस h हो जाएगी और यहाँ पर h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। फिर 0 से अगर वैल्यू हम कुछ कम करेंगे तो ये फंक्शन हमारा कौन सा लगेगा, 0 के बराबर नहीं है, पहला फलन लगेगा हमारा पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारा पर, जहाँ पर x है वहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस एच, तो 1 माइनस कोस 4 0 माइनस एच अपॉन 8 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0.0 की कंडीशन आएगी, तो उसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। 0 माइनस एच होगा, कोस अपना नेगेटिव हटा देता है यहाँ पे, तो कोस 4x हो जाएगा अपॉन में माइनस 0h माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला लगे 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। एंगल हाफ का फॉर्मूला है 1 माइनस कोस होगा तो 2 साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा। अगर 1 प्लस कोस 2 4x होता तो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर 2h हो जाता। 1 माइनस कोस 4h यानी कि 2 साइन स्क्वायर 4h अपॉन 8 स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आया हमारा 4 यानी कि 4 स्क्वायर मीन्स 2h का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर h टेंस टू 0 है, इट मीन्स 2h टेंस टू भी 0 ही होगा। लिमिट 2h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h साइन 2h अपॉन h का होल स्क्वायर। ये हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होगी 1। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। LHL हमारे होगा। सेम ऐसे यहाँ पर RHL निकाल लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 प्लस h होगा। 0 प्लस h तो फंक्शन हमारा क्या लगेगा, सबसे पहला ही लगेगा, 0 के इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 माइनस 1 माइनस कोस 4 0 प्लस h अपॉन 8 0 प्लस h का होल स्क्वायर। सेम 0 प्लस h कोस 4h हो जाएगा, यहाँ पर 8h स्क्वायर हो जाएगा ये। और सेम ये हमारा ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन यहाँ पे से पहला था, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 1 हो जाएगी। ठीक है, अब f0 निकालेंगे। f0 क्या होगा, k होगा। चूंकि ये फलन हमारा x बराबर 0 पर सतत है, इट्स मीन्स यहाँ पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0 होगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k, इट्स मीन्स k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पर ज्ञात है हमें एफ डैश एक्स बराबर 2 रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 और y इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें डी अपॉन एक्स निकालना है व्हेन x इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर y बराबर एफ एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, y का डी अपॉन डी एक्स। f का अवकलन होगा एफ डैश एक्स स्क्वायर का अवकलन अब करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर 2x, तो ये अवकलन हो गया। देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू उसने दे रखी है रूट 2x स्क्वायर, यानी कि एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x। सोल्यूशन होगा हमारा पर 2x की पावर 4 माइनस 1, इसलिए डी वाई पॉइंट एक्स वैन एक्स इक्वल टू 1 होगा 2 1 रूट 2 1 का पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि आंसर आ गया 2। क्वेश्चन 3 ऐसे नेक्स्ट, ये था y बराबर रूट्स 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x का अवकलन करना था। सबसे पहले हम इसका करेंगे यहाँ पर क्या, हर का परिमेकन कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस दोनों आ गए यहाँ पर, इसकी इसमें गुणा करके सेम है तो होल स्क्वायर निकल के यहाँ पर रूट से बाहर निकल जाएगा, ये 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा। और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है क्या, कोस स्क्वायर का रूट क्या, तो कोस 2x आ गया। तो y बराबर हो गया 1 माइनस के साइन 2x अपॉन कोस 2x। यहाँ पर इसको सेपरेट कर लगे, 1 अपॉन कोस 2x माइनस के साइन 2x अपॉन कोस 2x, 1 अपॉन कोस हो जाएगा सेक 2x और साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन 2x, यानी कि y बराबर हो गया सेक 2x माइनस के टेन 2x। अब हम x के सापेक्ष दोनों अवकलन करेंगे तो y का हो गया अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक का हो जाएगा 2 सेक इंटू 10 माइनस 10 का अवकलन सेक स्क्वायर x, यहाँ पर 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 2x का अवकलन यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम चाहे तो दोनों से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने दोनों से कॉमन लिया 2 सेक 2x लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचा 10 2x माइनस के सेक 2x। या फिर ऐसे भी कर सकते थे
अब डी अपॉन एक्स निकालना था, वैन एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर जहाँ भी एक्स है हमने 0 रखा है, तो 2 सेक 0 इंटू टेन 0 माइनस के सेक 0, सेक 0 1 होता है, टेन 0 0, सेक 0 1, आंसर आ गया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, y बराबर टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स। यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स के स्थान पर क्या रखें जिससे एक सूत्र बन जाए। तो लेट माना एक्स इक्वल टू टेन थीटा लेने पर थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा फलन था y बराबर, ये हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा। टेन इनवर्स ऐसे रखा यहाँ पर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर का रूट किया तो सेक थीटा हो गया, -1 अपॉन टेन थीटा से रखा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर साइन कोस में चेंज कर लेंगे, सेक बराबर 1 अपॉन कोस, और 1 ऐसे रखा, साइन बराबर साइन अपॉन कोस, अंश और हर को हमने कोस से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पर कोस और यहाँ हमारा साइन। टेन इनवर्स बराबर 1 माइनस कोस, अभी अपन ने फॉर्मूला चेक किया था, 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, 1 माइनस कोस अगर प्लस होता तो 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ हो जाता। और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ये हो गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया हमारे यहाँ पर, तो ये बचेगा केवल वाई बराबर थीटा बाई 2। चूंकि थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर थी टेन इनवर्स ए एक्स, तो वाई बराबर हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स ए एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, y बराबर y का अवकलन डी अपॉन एक्स होगा, 1/2 ऐसे रखा, टेन इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स का भी अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन होगा हमारा केवल a, तो फाइनल आंसर होगा डी अपॉन एक्स होगा a/2 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, y बराबर साइन इनवर्स a माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर। यहाँ पर हम देखें कि x के हमने क्या रखी, फॉर्मूला बन जाए, x के स्थान पर हम यहाँ पर टेन थीटा रखेंगे, माना x बराबर टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो y बराबर होगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, कोस टू थीटा का, तो यहाँ पर कोस थीटा आएगा। अब यहाँ कोस थीटा है, ये कोस है, यहाँ पर साइन है, इनवर्स है, इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको हम चेंज करेंगे, कोस टू थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y बराबर होगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब करेंगे हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, थीटा बराबर हमारा कितना था, x बराबर टेन थीटा, मतलब थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो गया, तो y बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन किया, थीटा का पाई बाई 2 एक नियतांक है, इसका अवकलन 0 हो गया, -2 ऐसे ही रखा, टेन इनवर्स x का अवकलन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के सापेक्ष आंसर हमारा पर हो गया 1 माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डी अपॉन एक्स की उसने कुछ वैल्यू नहीं दी, अगर वैल्यू देते तो हम x के स्थान पर वैल्यू रख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में है क्वेश्चन इसके कि y बराबर कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। यहाँ पर हम x बराबर क्या रखेंगे, सूत्र बन जाए, तो यहाँ पर हम x बराबर टेन थीटा रखेंगे। जैसे हम x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x हो जाएगी, तो कोस इनवर्स बराबर y बराबर कोस इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा आ गया। अब सेम वही कंडीशन की यहाँ पर कोस इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो साइन से कोस नहीं हटेगा, तो हम साइन को चेंज करेंगे कोस में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इससे हट कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा वाई बराबर होगा हमारे यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। चूंकि थीटा की वैल्यू हमारी टेन इनवर्स एक्स थी, तो अब यहाँ पर y बराबर होगा पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पाई बाई 2 एक नियतांक है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, 2 ऐसे रखा, टेन इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर y एक समीकरण दी गई है, इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर एक्स की क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर गुणा का नियम लगेगा, पहला फलन ऐसे रखा, y का अवकलन dy अपॉन dx प्लस y ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस। अब यहाँ पर हम वाई स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे, तो वाई स्क्वायर एक्स में सेम वही प्रोसेस कि दो फलन गुणा में है, तो पहला फलन ऐसे रखा, एक्स का अवकलन 1 प्लस, अब x ऐसे ही रखा और वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y, y का भी करेंगे क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस के y क्यूब का अवकलन
3y² y का अवकलन करें dy अपॉन dx, और ये कैसे नियतांक था, इसका अवकलन हो गया 0। नेक्स्ट यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ डी अपॉन एक्स हमारे यहाँ है और यहाँ पर है, यहाँ पर इन तीनों में से हमने डी वाई अपॉन एक्स कॉमन लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इधर जो डी वाई अपॉन एक्स नहीं था वो राइट साइड में ले गए, तो माइनस के 3x² माइनस के 2xy माइनस के y², इनमें से माइनस कॉमन लिया तो फाइनली डी वाई अपॉन एक्स ये रेड में चलेगा, तो ये हो गया माइनस के ब्रैकेट 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इसमें अथवा में क्वेश्चन था इसका ही, ये था कि साइन स्क्वायर वाई प्लस के कोस एक्स वाई इक्वल टू के है, तो अवकलन निकालना था, डी अपॉन डी एक्स निकालना था हमें यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं, वाई के सापेक्ष, क्योंकि वाई की क्वांटिटी ज़्यादा है, हम यहाँ पर वाई के सापेक्ष करेंगे तो बेटर रहेगा। वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो स्क्वायर आगे रखा साइन वाई ऐसे रखा, अब साइन वाई का अवकलन होगा कोस वाई श्रृंखला नियम से, प्लस कोस का एक्स वाई का अवकलन करें, सबसे पहले कोस का करेगा माइनस के साइन एक्स वाई, फिर हमें एक्स वाई का भी अवकलन करना पड़ेगा वाई के सापेक्ष, बराबर के का अवकलन करेंगे यहाँ पर वाई के सापेक्ष, ये ऐसे रखा यहाँ पर साइन एक्स वाई ऐसे रखा, एक्स वाई का अवकलन करने के लिए गुणा का नियम लगेगा, पहला फलन ऐसे रखा, वाई का अवकलन 1 हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर वाई के सापेक्ष करें तो वाई का अवकलन 1 होगा, प्लस वाई ऐसे रखा और एक्स का अवकलन होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, बराबर वाई के का अवकलन नियतांक था तो 0 हो गया। यहाँ पर 2 साइन वाई कोस वाई का फॉर्मूला रहेगा साइन 2y माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स साइन एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। अब यहाँ हमने क्या किया कि ये जो इधर है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको राइट साइड में ले गई, तो ये हो गया हमारा पर वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस इंटू साइन एक्स वाई, इसको ऐसे रहने दिया साइन 2y माइनस के एक्स साइन एक्स वाई। हमें निकालना है यहाँ पर क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई इधर गया डी एक्स अपॉन में यानी कि इसके अपॉन में आ गया, तो फाइनल डी वाई अपॉन एक्स होगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस के साइन एक्स वाई। 7 है एफ बराबर x एक महत्तम पूर्णांक फलन है, जहां x बराबर 1 पर हम अवकलनता की जांच करेंगे, एलएचडी निकालेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। एफ एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, सबसे लिमिट ठीक करेंगे 1 माइनस, तो x के स्थान पर क्या जाएगा हमारा पर 1 माइनस एच, जहाँ x है वहाँ पर 1 माइनस एक्स, जैसे हमने 5.1 में किए थे सेम ऐसे ही करेंगे, तो ये 1 माइनस एच हो गया, ऐसे रख लिया यहाँ पर, इसको सोल्व किया 1 से 1 कट गया माइनस एच आ गया। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस एच है, एक ही यहाँ पर फलन है तो कोई दूसरा फलन नहीं है, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच पे महत्तम पूर्णांक फलन लगाएंगे, 1 पर भी महत्तम पूर्णांक फलन होगा, माइनस एच हो गया, 1 में से हमने कुछ घटाएंगे तो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, जिसका वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ पर 0। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है एक ऐसा फलन, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब है एक ऐसा फलन जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं, जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पर 0.7 है, तो इससे पहले सबसे बड़ा पूर्णांक लेके चलेंगे, इससे पहले सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा पर 0 होगा, ठीक है। अगर ये खुद पूर्णांक है तो वैल्यू पूर्णांक ही रहेगी, तो अगर 1 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। 1 का 1 ही रहेगा माइनस एच, यहाँ पर x अपॉन में h की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 अपॉन 0 समथिंग इन्फिनिटी आएगा। ऐसे यहाँ पर आर एच डी निकाल लगे, लिमिट 1 पॉजिटिव है, एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1 होगा, 1 पॉजिटिव है तो जहाँ x होगा वहाँ पर हम 1 प्लस एच रख देंगे, यहाँ पर x है और यहाँ दोनों प्लस 1 प्लस एच होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया ये एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच हो गया। अब यहाँ पर हम फलन रखेंगे, फलन हमारा क्या था महत्तम पूर्णांक फलन है, 1 प्लस एच में 1 प्लस एच का पूर्णांक फलन लगाएंगे, यहाँ पर भी 1 लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी 1 से थोड़ी ज़्यादा हो गई, सपोज 1.1 या 1.2 1.01। इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा कि इससे पहले, जैसे यहाँ पर अभी बताया मैंने, यहाँ पर ये 1 है, 1 से पहले सबसे 1 से पहले या फिर 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 पॉइंट यहाँ पर 3 आ गया सपोज, इससे पहले महत्तम पूर्णांक हमारा क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो देगा ये 1 देगा, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। अब डायरेक्ट हम 0, क्योंकि यहाँ पर h की नहीं रखेंगे क्योंकि अब अंश में 0 है, किसी भी संख्या रख ले यहाँ पर भाग करेंगे आंसर क्या आएगा 0, तो ये वैल्यू होगा हमारे यहाँ पर 0। यहाँ पर LHD की वैल्यू क्या आई थी इन्फिनिटी आई थी और RHD हमारा यहाँ पर क्या आया है 0 आया, तो ये x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है।